हमारे स्टूडियो में आज तीन बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं। इन तीन में से एक रैंक न्यूकमर है। अब आप पूछेंगे कि रैंक न्यूकमर है तो मुझे कैसे पता कि शी इज अ फाइन एक्टर? वो इसलिए बिकॉज शी इज बीन पेयर्ड अलोंग साइड टू वंडरफुल एक्टर्स, पेनफुली नेचुरल एक्टर्स। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि किसी अवार्ड्स फंक्शन में अगर इन दो एक्टर्स को बेस्ट एक्टर अवार्ड या बेस्ट कैरेक्टर एक्टर अवार्ड अगर कोई किरदार प्ले कर रहे हैं ना मिले तो वो इसलिए the jury members may actually not even realize they have acted. They are such natural actors. Friends, please welcome Pariniti Chopra, Sushant Singh Rajput and newcomer Vani Kapoor. Welcome to Bollywood Business. So sweet. Thank you. नहीं, मैं एक्चुअली ये इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ. I actually find you all painfully natural. इतने natural कैसे होते हैं आप लोग? Thank you, sir. Thank you. पता नहीं. Sushant will be able to answer that. I think जो आप मेहनत करते हैं कैरेक्टर को समझने में और जितनी सिमिलैरिटीज़ आप देखते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं उस पर वर्क करते हैं तो फिर वो आपका इंटरप्रिटेशन हो जाता है और फिर आपकी जो स्पॉन्टेनिटी है वो कैरेक्टर की स्पॉन्टेनिटी बनने लगती है। तो बस इसी तरीके But से इतना नेचुरल, आई मीन कभी लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। आपकी पहली फिल्म देखी काय पूछे, जी। आई डिडंट फील योर एक्टिंग। परिणीति की हर फिल्म में ऐसे लगता है कि शी इज जस्ट गोइंग अबाउट हर रोल एंड जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस बट नॉट एक्टिंग एट ऑल। इतनी भी एक्टिंग नहीं लगती है। वानी, डिड यू फाइंड इट सो व्हेन यू वर एक्टिंग विद देम? That they're natural or not? Yes, of course they're very natural. Especially I used to, I've had a lot of shots with Sushant. तो जब सिर्फ सुशांत का क्लोजअप चलता था या सिर्फ इसका शॉट चल रहा होता था, मैं यही बैठ के ऑब्जर्व करती थी और देखती थी कि मैं क्या सीख लूँ, so that you know there are a lot of things that I just learnt on set, which is very terrific because he is so natural and very consistent in all his takes. Correct. So is Pariniti. She's so confident and natural when it comes that it doesn't feel that she's portraying some character which is unlike her. It feels that this is her personality and this is who she really is. So I've really observed and I've tried to learn from them. तो ये इंटिमिडेटिंग था आपके लिए? नहीं, आपको ये डर तो- लगा कभी? ये इन दोनों से डर नहीं लगा, सिर्फ मनीष से डर लगा. वो जो हम आपके लोग भी director है। उस कोर्ट में एक्चुअली मनीष से हम सब डरते हैं. और क्यों डरते हैं? ही शॉर्ट टेम्पर्ड। No, he's not short-tempered, but the thing is, actually, that's the beauty of it. He's so clear. He just knows कि हर character से मुझे क्या चाहिए. कि जब तक वो मिलता नहीं है, वो गुस्सा नहीं होता है, but you can see change in body language. You can see he's getting worked up, and I am तो very close to Manish. फिर भी I get scared of him on set. You know, I feel कि अभी बस डांट पड़ने वाली है, अभी थप्पड़ पड़ने वाला है. He's such a fantastic actor. I Himself, remember yeah. जब हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है he would enact the scene for us. बोले कि इस तरीके से होना चाहिए तो फिर हम दोनों को लगता है हम कर क्या रहे हैं, हम तो कर ही चलते हैं, मनीष तू ही कर दे यार रोल. तीन एक्टर्स जब I think Vani also must be a fine actor, otherwise she wouldn't be cast in this film. I'm actually convinced she must be a fine actor. तीन इतने बढ़िया एक्टर्स, उसके बाद भी डायरेक्टर को कभी-कभी ऐसे समझाना पड़ता है कि इस तरह एक्टिंग करो. I think because all three of us are playing roles which are not close to our personality at all. And what are the roles? Well, Actually प्रोमो से क्लियर है, मगर थोड़ा और अगर आप एक्चुअली नहीं, अनफॉर्चुनेटली प्रोमोज में आपने सिर्फ गाने देखे हैं अभी तक, जिसमें हम लोग तीनों नॉर्मल आई थिंक हीरो हीरोइन वाले काम कर रहे हैं. यू नो, देयर इज अ सॉन्ग, ऑल ऑफ अस आर लुकिंग नाइस एंड सिंगिंग टू ईच अदर. लेकिन फिल्म में ऑल ऑफ अस आर वेरी 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 डिफरेंट. आप अपने रोल के बारे में बताइए. मेरे बारे में शी इज अ गर्ल हु इज यू नो सीन लाइफ. उसने बॉयफ्रेंड्स देखा हुआ है, उसने रिलेशनशिप्स देखे हुए हैं, उसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं अपने लाइफ में. इसलिए जब सुशांत उसको आई लव यू बोलने की कोशिश करता है तो वो बोलती है मेरा टाइम मत वेस्ट करो, ये सब मैं सब देख चुकी हूँ. यू नो, सिगरेट पीती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है एक ही घर में. ऑन पेपर अगर सोचा जाए तो वो लड़की है जिसको आप जज कर सकते हो. यू नो, जो ऑन पेपर सब गलत चीज़ें करती है, लेकिन शी इज़ अ वेरी सेंसिबल सॉर्टेड गर्ल. इतना ज़्यादा बोलती नहीं है, कम बोलती है, विच वॉज द चैलेंज फॉर मी एक्चुअली. मेरा तो शेयर वॉल्यूम वॉज अ चैलेंज, क्योंकि मनीष बोलता था प्लीज़ सॉफ्टली, आराम आराम से बोल, धीरे धीरे बोल, गायत्री ऐसे बात नहीं करती जैसे तू कर रही है. तो वही मेरे लिए चैलेंज था एक्चुअली. लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स सो डिफरेंट इन द फिल्म कि दैट इज़ व्हाई आई थिंक मनीष ऑलवेज वॉज यू नो at the edge कि अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं कि नहीं ठीक से. एंड सुशांत का कैरेक्टर? So I play a tourist guide in Jaipur. He's very sorted in his life, very street smart. But then the problem with him is that he just wants to be sure कि the girl he's dating is the right girl for him. और उस प्रोसेस में वो अपने आप को बहुत प्रॉब्लम में डाल लेता है. Trying to understand whether it's the right girl. जी. Whether she's the right girl. और funny is और different इसलिए है क्योंकि I think all the three characters they
डोंट डू थिंग्स इंटेंशनली बट जस्ट आउट ऑफ बायोलॉजिकल स्क्रिप्टिंग। हम लोग बहुत सोच के काम करते हैं, वो लोग बिना सोचे मतलब जो दिल में आता है वो कर देते हैं, और फिर वो सोचते हैं यार इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इतने सारे रूल्स हैं हमारी सोसाइटी में जिसके तरीके से काम करना चाहिए, तो मतलब वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो वो कैरेक्टर्स इस मामले में हमसे बहुत डिफरेंट है। ओके तो वो जो अंदर फील करो उतना ट्रांसपेरेंट होना, उतना एकदम से एक्सप्रेस कर देना कि यार मैं तो ये चाहता हूँ। मैं पहली बार जब परिणीति के कैरेक्टर से मिलता हूँ तो जैसे ट्रेलर में आपने देखा होगा कि यार मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी यार, ना भाई बनना है, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। तो जनरली ऐसा हम करते नहीं। एंड वाणी, आप तो न्यू कमर है, आपका किरदार? तारा इज एक्चुअली एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम मी, एज हमारे एनर्जी लेवल से लेकर हमारे यू नो द वे वी ट्रीट every situation, how we would be in और आपके every energy situation level is real life में extremely- क्या है? Normal है, it's pretty high. I'm not too chirpy. I'm not too chirpy also, and I'm not too marawa dull fuss type. So I'm somewhere in the middle, I think. एंड इस किरदार में But this I guess the way she treats every situation which you know comes across in her life in the movie is very different. Her approach towards every situation, every circumstance, everybody around her is very different from me. I'm extremely raw. बहुत नहीं हूँ. So I just hope that you know people like whatever bit I've done, and I'm still learning. So I hope that I've you know observed and learned a lot from my co-stars also and from my director, and I can make a better improvement in my next film. ट्रेलर्स में तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी बात की गई है, तो हाउ शुड एंड हाउ देसी इज दिस लिव इन रिलेशनशिप? यार एक्चुअली हम लोग बहुत सारे लोगों को अब लगने लग गया कि हमने एक बहुत कोई प्रीची फिल्म बना दी है जो सबको बोल रहे हैं कि यू नो ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये मैं करेक्ट कर लूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता प्रीची फिल्म है। एक्चुअली कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड बेशरम फिल्म है जो कह रहा है कि सिगरेट भी पियो और लिव इन रिलेशनशिप्स भी करो और दोनों लड़कियों को किस करो। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें अब आ रहे हैं यू नो, बट एक्चुअली इट्स नीदर यू नो, इट्स जस्ट अ फिल्म जो दिखाना चाह रही है कि जो चीज़ हम इंडिया की सोसाइटी में टैबू मानते हैं, लड़कियों को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लड़कों के साथ यू नो प्री मैरिटल सेक्स डजंट एग्जिस्ट एंड लिव इन रिलेशनशिप्स तो बहुत ही गलत चीज़ है, ये सब चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। एंड हम लोग बस एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं अबाउट दिस 3 कैरेक्टर्स हु गो थ्रू दैट यू नो। वी आर नॉट ट्राइंग टू से दैट दिस इज वॉट यू शुड डू इन योर लाइफ, वी आर जस्ट सेइंग दैट डोंट मेक इट अ टैबू। मतलब लिव इन रिलेशनशिप ये सब चीज़ों को इतना बड़ा अपने लाइफ में टैबू मत बनाओ, इट डज एग्जिस्ट, दैट्स ऑल वी आर सेइंग इन द फिल्म। तो जब लोग सोचते हैं कि अरे लिव इन रिलेशनशिप्स है मतलब ये तो बहुत ही एक बोल्ड पिक्चर है, नॉट एट ऑल यू नो। लिव इन रिलेशनशिप कैन बी आउट ऑफ just practicality, it can be because you can't afford to stay alone, तो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप आप उनके साथ रह सकते हैं यू नो। एंड दैट इज़ द न्यूनेस ऑफ द फिल्म यू नो, इट्स नॉट अ यूजुअल अच्छा हीरो मिला, वो एक लड़की से मिला फिर दूसरी लड़की से मिला और उसने एक लड़की को चूज़ किया और उसके साथ शादी हो गई, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब लड़का एक लड़की को चूज़ कर लेता है, जब रिलेशनशिप शुरू हो जाता है उसके बाद क्या होता है यू नो, दैट इज़ द फिल्म एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द न्यू थिंग अबाउट द फिल्म। सिली है मेरी लव लाइफ। आई थिंक जयदीप ने जिस तरीके से लिखा है, he has done a lot of research and has come up with something which is so new, so fresh, is a genuine point of view. तो जो भी एक रिलेशनशिप में रहा है या रहेगा, वो इंस्टेंटली इस कैरेक्टर्स से, इनके कॉन्फ्लिक्ट से, ये सारे प्रॉब्लम से बिल्कुल रिलेट कर पाएगा। और आई थिंक कि लोग एक्सेप्ट करें ऐसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास ऐसे मल्टीप्लेक्स ऑडियंस हैं जो ज़्यादा रियलिस्टिक फिल्म्स देखते हैं, तो ऐसी सी फिल्में भी बननी चाहिए जो रियल हो और ना कि which reflects society and the changing society actually। the changing society exactly, बिल्कुल बिल्कुल।